हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर स्टडी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं रीट के लिए और सुपर टेट के लिए। आप जितने भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण ये टॉपिक होगा और यहाँ से हर बार 2 नंबर फिक्स होते हैं एग्जाम में आना। तो अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ताकि यहाँ से आपको अगर 2 या 3 भी क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं अल्बर्ट बंडूरा के बारे में कि वो कहाँ के थे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के थे, कनाडा के निवासी हैं और जिनका जन्म हुआ था 1977 में हुआ था और उन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि प्राणी दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, मतलब अनुकरण के माध्यम से क्या होता है कि प्राणी सीखता है। लेकिन क्या है कि समाज में मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। जैसे यहाँ पे समाज में बहुत सारे अच्छे व्यवहार होते हैं, बहुत सारे खराब व्यवहार होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो व्यवहार अच्छे होते हैं, जो समाज के लायक होते हैं, उनको हम अपनाते हैं, उनको मान्य होता है। और जो व्यवहार जो बेकार खराब होते हैं, जिनको हम अपने लाइफ में नहीं लेना चाहते हैं, उनको हम नकार देते हैं, वो अमान्य व्यवहार के अंतर्गत आता है। अब आते हैं हम इनके, जो कि इनके अन्य नाम भी हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो अन्य नाम है उनके अवलोकन या कहिए कि अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। और यहाँ पे दूसरा इनका अन्य नाम है कि प्रेरणात्मक का सिद्धांत, इंस्पिरेशनल थ्योरी जिनको भी कहते हैं, अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, निदर्शन का सिद्धांत भी कहते हैं, मॉडल थ्योरी। और यहाँ पे है निदर्श का सिद्धांत, जो मॉडलिंग थ्योरी भी इनको हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके अन्य जो नाम हैं, ये अन्य नामों को आपको बता दिए हम कि अवलोकनात्मक, प्रेरणात्मक, अनुकरण, निदर्शन और निदर्श। इन नामों से हम इनके सिद्धांत को जानते हैं। अब आते हैं कि बंडूरा का प्रयोग किस पे हुआ था, बंडूरा ने किस पे प्रयोग किया था। तो बंडूरा ने एक बालक पर, जो बेबी डॉल था, उस पर प्रयोग किया। बंडूरा ने एक बालक को 3 तरह की मूवी दिखाई थी। एक बालक को, जैसे एक बालक था, उसको क्या किया ना, बंडूरा साहब ने 3 तरह की मूवी दिखाई। जिसमें पहला मूवी क्या दिखाई उसने, जिसमें कि सामाजिक मूल्य, जो सोशल वैल्यू पे आधारित थी, उसने उस बालक को मूवी दिखाई, जिसे देखकर बालक ने डॉल के साथ सामाजिक व्यवहार किया, जो दर्शाता है कि बालक के सामाजिक व्यवहार विकसित हुआ। जैसे कि वो बंडूरा साहब ने जो एक मूवी दिखाई, उसमें सोशल वैल्यू पे आधारित, सामाजिक मूल्यों पे आधारित मूवी दिखाई। तो जब मूवी दिखाई, उससे बंडूरा साहब को ये पता लगा कि ये जो है बालक के अंदर सामाजिक व्यवहार विकसित हुआ है। दूसरी मूवी जो उन्होंने दिखाई, वो दूसरी मूवी ये थी कि प्रेम पर आधारित थी, जिसे देखकर बालक डॉल से स्नेह प्यार करता है और उसे सहलाता है। इससे बालक में प्रेम की भावना विकसित हुई। तो दूसरी मूवी जो दिखाई वो प्रेम पर आधारित दिखाई, जिसने उस बालक ने क्या किया कि डॉल को स्नेह से प्यार किया और इसे सहलाया भी, और इसमें जो बालक की जो भावना होती है ना, वो प्रेम की भावना विकसित हुई। वो बंडूरा साहब ने वहाँ पर खुद देखा और उन्हें मूवी दिखा करके बालक से ये पूछा भी। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि तीसरी मूवी है, इन्होंने तीसरी जो मूवी दिखाई, 3 तरह के उन्होंने मूवी दिखाई, एक सोशल वैल्यू पे दिखाई, दूसरी प्रेम पे दिखाई, तीसरी मूवी दिखाई हिंसात्मक, जो वायलेंस होते हैं उनके। तो दृश्य बहुत अधिक थे, जिसे देखकर बालक गुड़िया की गर्दन को तोड़ देती है, उसे मारती पीटती है। इससे बालक में हिंसा का भावना विकसित हुई। तो उन्होंने जो बेबी डॉल दिया था बच्चे के हाथ में, उसने क्या किया कि जब हिंसात्मक मूवी जो दिखाया गया उस बच्चे को, तो वो क्या किया, जो बेबी डॉल उसके हाथ में था, उसका क्या किया कि उसको गर्दन ममोड़ने लगा, तोड़ने लगा, उससे मारने पीटने लगा। तो मतलब कि उसके अंदर बालक में क्या हुआ कि हिंसात्मक भावना विकसित हुई। कहने का मतलब यहाँ पे ये है फ्रेंड्स कि बच्चे या कोई भी अगर प्राणी जैसे जो देखता है, अपने व्यवहार में वैसे ही अनुकरण के माध्यम से सीखता है। बच्चा जो है मूवी देखा और उसमें जो चीज़ किया गया, वो स्वयं क्या किया कि अपने व्यवहार में ला करके और उस बॉबी डॉल के साथ वैसा ही व्यवहार किया। तो ये हुआ कि कहने का मतलब ये है कि वो अनुकरण के माध्यम से सीखा। पहले तो वो देखा, अनुकरण किया, फिर जो बॉबी डॉल जो अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने दिए उनके हाथ में, उसके साथ उसने वो एक्टिविटी किया।
अब आते हैं निष्कर्ष के बारे में, पता लगता है कि ये निष्कर्ष क्या है यहाँ पे। तो इस प्रयोग के आधार पर बंडूरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि छोटे बच्चों को यह पता नहीं होता कि उनको क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि बच्चों के जो सामने हमेशा आदर्श व्यवहार, जो आइडियल बिहेवियर होता है, उनको करना चाहिए। इन्हें निष्कर्ष ये निकल के आया कि 3 मूवी दिखाया। पहला तो सोशल वैल्यू पे दिखाया, दूसरा प्रेम पर दिखाया, दूसरा जो है हिंसात्मक मूवी दिखाया। तो वो बच्चा क्या किया कि वो देख करके अनुकरण करके उस डॉल के साथ वैसा क्रिया किया। तो यही इन्होंने कहा है कि जो भी अगर छोटे बच्चों में के सामने अगर हम आदर्श व्यवहार करेंगे तो बच्चा अपने जीवन में वो आदर्श व्यवहार का ही अनुकरण करके और वो अपने व्यवहार में लाएगा। तो ये हुआ निष्कर्ष। अब आते हैं इनके जो अवलोकनात्मक जो अधिगम है, इनके बारे में बात करते हैं। जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, इनके बारे में हम बात करते हैं कि इनके अनुसार प्राणी जो कुछ भी सीखता है उसका अधिकांश भाग दूसरों को देखकर, सुनकर व समझकर सीखा हुआ होता है। जैसे कि ये जो अवलोकनात्मक का मतलब ही हुआ कि दूसरे से अवलोकन करके सीखा हुआ, दूसरे से अवलोकन करके सीखा हुआ, ये होता है अवलोकनात्मक अधिगम। अब यहाँ पे निदर्श किसको कहते हैं? मॉडल, जो कि जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का बालक अनुकरण करता है उन्हें निदर्श कहा जाता है। जैसे कि अब आपके बच्चे घर में हों तो आपके मम्मी का अगर जो है आप अनुकरण करते हो, या अपने पिताजी का अनुकरण करते हैं, या दादा दादी जितने सारे फैमिली में मेंबर हैं उनका अनुकरण करना ही निदर्श कहलाता है। अब आते हैं यहाँ पे निदर्शन किसको कहते हैं, मॉडलिंग किसको कहते हैं। मॉडलिंग यहाँ पे है किसी निदर्श जैसे मॉडल के व्यवहार का अनुकरण करके किया गया अवलोकनात्मक व्यवहारों को हम निदर्शन कहा जाता है। निदर्श का मतलब कि किसी व्यक्ति का हम अवलोकन करके उसका अनुकरण करके हम व्यवहार करते हैं। दूसरा ये है कि जो निदर्शन ये होता है कि इसमें क्या है ना कि व्यवहार के अनुकरण किया गया अवलोकनात्मक जो व्यवहार हो उसको निदर्शन कहा जाता है। तो मतलब कि जो जिस व्यक्ति से हम अनुकरण किए हैं उसका क्या करना, हम अनुकरण करके अपने व्यवहार में उसका प्रयोग करना निदर्शन कहलाता है, जिससे भी हम अनुकरण किए हुए हैं। अब आता है कि बंडूरा के अनुसार अधिगम प्रक्रिया की जो सोपान पूछा जाता है आपसे कि अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार अधिगम का सोपान कितना है। तो यहाँ पे है अवधान, अटेंशन होता है, यहाँ पे धारण होता है, रिटेंशन, पुनरुत्पादन होता है, या जिसको हम पुनः प्रस्तुतिकरण भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिशन कहते हैं, प्रेरणात्मक हुआ, या अभिप्रेरणा, पुनर्बलन जिसको हम मोटिवेशनल कहते हैं। यहाँ पे इनके जो अधिगम प्रक्रिया के ये जो 4 सोपान बताए गए हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 5। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले अवधान के बारे में बात करते हैं। अटेंशन यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब ये क्या है, ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो निदर्श होता है, जो मॉडल होता है, उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जिस सीखने वाला उसके प्रति क्या हो, आकर्षित हो सके तथा ध्यान पूर्वक अवलोकन कर सके। अवधान, अटेंशन ये होता है। तो इसका फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम धारण की बात करते हैं, रिटेंशन की बात करते हैं यहाँ पे कि व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमाओं के रूप में व शाब्दिक वर्णन के रूप में ग्रहण कर लेता है। जैसे कि व्यक्ति के व्यवहार जो है अपने मस्तिष्क में तो उसके आता है अनुकरण के माध्यम से, वो जब सीखता है तो, लेकिन क्या होता है ना कि उसके जो शाब्दिक वर्णन के रूप में जो ग्रहण करता है। जैसे कि आपने अगर किसी व्यक्ति से, कुछ तो बच्चे ऐसे जो कुछ काम करता है घर में, आपके घर में मान लीजिए छोटे बच्चा है ना, अगर आपकी मम्मी किचन में कुछ काम कर रही है ना तो वो छोटा बच्चा भी देख करके कुछ एक्टिविटी वहाँ करना शुरू कर देता है। कुछ ये होता है कि अगर आपके घर वाले अगर छोटे बच्चों को डांटते हैं, बोलते हैं ना, कुछ देर बाद अगर वैसे ही व्यवहार डांटना वो आपके साथ करना शुरू कर देता है। तो यही होता है धारण। आई होप कि आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पुनः प्रस्तुतिकरण की बात कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि जिसको हम ध्यान से देखकर धारण करते हैं और धारण करने के बाद उसे पुनः प्रस्तुत करेंगे, अर्थात दूसरे शब्दों में इसे स्मृति क्रिया में बदलना भी कहा जाता है। जैसे पुनः प्रस्तुतिकरण,
हम बताए ना आपको कि अगर बालक देखता है ना या आप देखते हैं किसी को, तो क्या करते हैं कि धारण तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ देर बाद आप क्या करते हैं, उसी शब्दों का आप भी प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है, इसका मतलब कि आपके स्मृति में, आपके मेमोरी में आप के वो शब्द क्या होते हैं, रहते हैं, और आप ज़रूरत पड़ने पर क्या करते हैं, उस शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स पुनः प्रस्तुतिकरण। अब आते हैं अनुप्रेरणात्मक क्या होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे जहाँ सकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे, और नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर हम क्या करेंगे, उस व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे। जैसे आप ये समझ लीजिए कि आप अगर कोई काम करते हैं तो उस पर क्या होता है ना कि आपको सपोर्ट दे दी जाती है कि चलो शाबाश बेटा, तूने तो बहुत अच्छा काम किया। तो उससे क्या होता है, अगर कोई बच्चा पढ़ता है उसमें नंबर अगर पा जाता है, तो या फिर कोई खेल खेलता है, तो कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को पीठ पे थपकी देते हैं, या फिर उसको शाब्दिक रूप से उसको हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो बोलते हैं ना कि बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड, वेरी नाइस। जो भी ये वर्ड्स, जो शब्द हम यूज करते हैं, उससे क्या होते हैं, बच्चे मोटिवेट होते हैं। लेकिन वो तो क्या करते हैं ना कि जब मोटिवेट होंगे तो वो दोबारा करने के लिए, उस कार्य को और बेहतर तरीके से करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन जब नकारात्मक पुनर्बलन मिलने पर क्या होगा कि हमारा जो अंदर से जो हम कहते हैं ना कि टूट जाते हैं, हमको मन नहीं करता है वो कार्य करने का। इसलिए कि ये होता है ना कि हमें वहाँ पे नकारात्मक पुनर्बलन मिलती है। अगर कुछ नंबर कम आ गए, या फिर हमने खेल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो उसके माध्यम से हमको शब्दों के माध्यम से, या फिर हमको जो है ऐसे बताया जाता है ना, अक्सर आपने देखा होगा कि क्यों ऐसा किया है, ऐसे ही करना चाहिए, या फिर उसको डांट फटकार मिलती है, क्यों इतना नंबर आया है, क्यों नहीं इतना नंबर आया। तो बच्चा क्या होता है ना कि अंदर से डिमोटिवेट हो जाता है, वो मोटिवेट नहीं होता है, और वो उसे नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है। वहाँ पे वो कुछ फिर आगे वो करने के लिए अच्छा से वो सोच नहीं पाता है। तो ये होता है सकारात्मक पुनर्बलन, और ये होता है नकारात्मक पुनर्बलन। तो फ्रेंड्स, आई होप अनुप्रेरणात्मक आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब यहाँ पे हम जो शैक्षिक महत्व, शिक्षा में जो अल्बर्ट बंडूरा महोदय हैं, जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, इनकी शैक्षिक महत्व है, इनकी क्या है शिक्षा में। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श प्रतिमान प्रस्तुत करे। जो शिक्षक होता है ना, वो छात्रों के सामने कभी भी आदर्श प्रतिमान प्रस्तुत करना चाहिए उसको। दूसरा है यहाँ पे कि बुरे व्यवहार उपस्थित ना होने दें। जैसे आप जो भी बुरे व्यवहार अगर बच्चे के साथ डांट दें, या फिर उसके यार दोस्त हैं, जो उनके ग्रुप है, उनके सहपाठी है, उनके सामने आप डांट देते हैं, या फिर उनको बोल देते हैं कि ये तो पढ़ नहीं पाएगा, ये तो कुछ इसे आता नहीं है, तो ये क्या होता है, ये बुरा व्यवहार होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वयं नियंत्रण की विधि अपनाएं। आप अपने गुस्से को काबू में रखें। बच्चे के सामने अपने गुस्से को, या फिर जो भी अपने जो शब्द बोलना है जिससे कि बच्चे को दिक्कत हो, जिससे बच्चे को खराब लगे, उसे वो डिमोटिवेट हो, वो आप क्या करें, उस शब्द को या फिर अपने जो व्यवहार है उसे बच्चों के सामने न आने दें। अध्यापक विश्वास मजबूत करने वाले संदेश देकर व अन्य व्यक्तियों की सफलताओं को देखकर, दिखा करके तथा स्वयं के अनुभवों द्वारा विद्यार्थियों में स्वयं प्रभावशालीता का विश्वास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है ना कि अध्यापक जो है ना, वो विश्वास मजबूत करने वाले संदेश देकर, जैसे कि हम किसी दूसरे व्यक्ति का ना होता है ना कि अरे देखो जैसे ये थे, जैसे अब्राहम लिंकन थे, या फिर हमारे महात्मा गांधी थे, या भीमराव अम्बेडकर थे, या फिर किसी भी अन्य जो लीडर्स हैं, या फिर जो हमारे प्राचीन इतिहास में बहुत सारे नाम हैं, उनके बारे में हम बच्चों को बताते हैं। तो ऐसे बताने पे ना क्या होता है कि बच्चे उनसे सुन करके, उनके बातों को जो कहे गए हैं, उनके बातों को सुन करके बच्चे मोटिवेट होते हैं, उनसे अनुभव प्राप्त होता है। ऐसे ऐसे करके हम बच्चों को क्या करते हैं, उनके साथ अध्यापक को व्यवहार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, ये जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ना, इनके लिए बहुत बेहतरीन ये वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आप इस पे हम अगले वीडियो में हम आपके लिए PYQ भी लाएंगे, और इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो क्वेश्चंस भी आपको कराएंगे हम। तो आई होप कि आपको जो है ये अच्छा लगा होगा वीडियो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।